गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही होगा। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही कठिन है इसे जीवन में स्वीकार करना। जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वह गलती हमें बेहतर बनाने के लिए हो रही है। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीट पीट कर घड़ा बनाता है, वैसे ही ईश्वर हमें कठिन परिस्थितियों में डालकर हमें मजबूत बनाते हैं। यह दुनिया कभी आपको आपके अधिकार नहीं देगी, लेकिन यह आप पर निर्भर है कि आप अपनी काबिलियत से इसे हासिल करें। किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आता है तो इसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हमें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हर व्यक्ति स्वार्थी और मतलबी नजर आने लगता है। लेकिन जीवन का बड़ा सच यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब कोई हमें तकलीफ देता है या दुख पहुंचाता है, तो वह हमें एक और बड़ा सबक सिखाता है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। ये हमारे भीतर सहनशीलता और समझदारी की गहराई पैदा करती है। जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा देती है। भले ही बच्चा उस दवा का स्वाद नापसंद करे, लेकिन वह दवा उसकी बीमारी को दूर कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें और चोटें भी हमारे भले के लिए होती हैं। यह हमें मजबूत बनाने के लिए, हमारी सोच को परिपक्व करने के लिए आती है। हर चोट, हर दुख हमें सिखाता है कि हमें किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं। जब कोई व्यक्ति हमें धोखा देता है या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हमारी आंखें खुलती हैं। हम समझते हैं कि जिनके लिए हम अपनी जान तक लगा रहे थे, उनकी नजरों में हमारी कितनी कम कद्र थी। जब जीवन में परेशानियां आएं तो यह न सोचें कि सब कुछ बुरा हो रहा है। यह समझें कि ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह आपको एक बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर दुख, हर चुनौती एक परीक्षा है। यह हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। कठिन समय हमें सिखाता है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को कैसे समझें। हमें यह समझाता है कि जो हमारे लिए सच्चे हैं वे किसी भी स्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे। दुख और परेशानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में स्थिरता कभी नहीं होती। आज का कठिन समय कल एक याद बन जाएगा। यह सच है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे समझने में चूक जाते हैं। जब भी जीवन में कोई परेशानी या विपरीत परिस्थिति आती है तो हम तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यह कभी नहीं सोचते कि यह परिस्थिति हमें किस दिशा में ले जा सकती है। समय बीतने के बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि शायद उस कठिन समय ने ही हमें आज यहां तक पहुंचाया है। अगर भगवान ने हमें उस समय परेशानी में नहीं डाला होता तो शायद हम उस सफलता को नहीं पा सकते थे। यह सच है कि भगवान हमें केवल उतनी ही परेशानी देते हैं जितनी हम सहन कर सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चिंता करने से यह और बढ़ जाती है। चिंता ऐसा जहर है जो हमारे मन और शरीर दोनों को खा जाता है। लेकिन चुप रहने और धैर्य रखने से वही परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। धैर्य एक ऐसी ताकत है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। और जब हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं तो यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। भगवान पर भरोसा रखें। यह भरोसा रखें कि अगर उन्होंने आपको परेशानी में डाला है तो उन्होंने आपके अंदर वह ताकत भी देखी है जिससे आप इसे पार कर सकते हैं। जीवन की इस जंग में आपको कृष्ण और अर्जुन दोनों बनना होगा। हर दिन एक नई लड़ाई है और हर दिन एक नई चुनौती। आपको अपने ही जीवन के सारथी बनना होगा। संघर्ष से डरकर भागने वाले लोग कभी विजेता नहीं बनते। संघर्ष ही जीवन को अर्थ देता है। हर व्यक्ति को अपने हिस्से की महाभारत लड़नी पड़ती है। जो लोग सोचते हैं कि भगवान केवल सुख देने के लिए हैं, वे भूल जाते हैं कि भगवान हमें मजबूत बनाने के लिए दुख और कठिनाई भी देते हैं। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने के लिए होती है। ईश्वर
हमें हर समय एक नई राह दिखाते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। आज का अंधेरा कल उजाला बन जाएगा। भगवान कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति पर अत्याचार मत करो जिसके पास भगवान के अलावा कोई सहारा न हो। यह सत्य है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। यह बात हमें तब समझ में आती है जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हर दुख, हर कठिनाई के पीछे भगवान की एक गहरी योजना होती है। हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान की अनंत योजनाओं को नहीं समझ सकते। हर मुश्किल समय में एक गुप्त उद्देश्य छिपा होता है। जब भी आप दुखी या परेशान हो तो यह याद रखें कि भगवान आपको केवल उस परिस्थिति में डालते हैं जिससे आप बाहर निकलने की ताकत रखते हैं। एक बार की बात है, एक भक्त जो रोज भगवान की पूजा करता था, उसने एक दिन भगवान से कहा, हे प्रभु, दिन रात आप यहां खड़े रहते हैं, क्या कभी आराम नहीं करते? क्या आप मुझे अपनी जगह खड़े रहने देंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम मेरी जगह खड़े हो सकते हो, लेकिन एक शर्त है, जो भी हो तुम चुप रहोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करोगे, मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप मत करना। भक्त ने खुशी खुशी सहमति दे दी। वह भगवान की मूर्ति की जगह खड़ा हो गया। सबसे पहले एक धनी व्यापारी आया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार मेरे व्यापार में खूब लाभ हो। जैसे ही वह जाने लगा, उसका पर्स गिर गया। भक्त ने यह देखा और सोचा, मुझे उसे रोकना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि उसका पर्स गिर गया है। लेकिन उसे भगवान की बात याद आई कि उसे कुछ नहीं बोलना है। इसके बाद एक गरीब आदमी आया। उसकी पत्नी बीमार थी। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी का इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कृपया कोई चमत्कार कर दो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने पर्स देखा। उसने इसे भगवान का चमत्कार समझा और भगवान को धन्यवाद देते हुए चला गया। फिर एक व्यापारी आया जो समुद्र के रास्ते यात्रा पर जाने वाला था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सफल हो। तभी वह धनी व्यापारी पुलिस के साथ आया और बोला, मेरा पर्स चोरी हो गया है, यह व्यापारी इसे चुरा सकता है। पुलिस व्यापारी को पकड़ने लगी। यह देखकर भक्त से चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, यह पर्स उस गरीब आदमी ने लिया है। पुलिस ने व्यापारी को छोड़ दिया और गरीब आदमी को गिरफ्तार कर लिया। भगवान वापस आए और भक्त ने उन्हें सब कुछ बताया। उसे लगा कि भगवान उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने सब गड़बड़ कर दिया। जो धनी व्यापारी पर्स गिराकर गया था, उसके धन का एक छोटा हिस्सा उस गरीब आदमी की पत्नी का जीवन बचा सकता था। वह गरीब आदमी इसे भगवान का आशीर्वाद मानता। अब वह जेल में होगा और उसकी पत्नी बिना इलाज के मर सकती है। जो व्यापारी समुद्री यात्रा पर जाने वाला था, वह अगर गिरफ्तार हो जाता तो वह जहाज में यात्रा नहीं कर पाता, लेकिन अब वह समुद्र के तूफान में फंस जाएगा और अपनी जान गंवा देगा। मैंने सबकी भलाई के लिए योजनाएं बनाई थीं, लेकिन तुमने अपनी सीमित बुद्धि से इसे बिगाड़ दिया। भक्त को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से माफी मांगी। तब भगवान ने कहा, यह कहानी हर इंसान के लिए एक सीख है। जब भी हम किसी परिस्थिति को अपनी समझ से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन भगवान की हर योजना में भलाई छिपी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके आसपास नकारात्मक लोग होते हैं वह अपनी मंजिल से भटक जाता है। मुश्किल समय में धैर्य और विश्वास रखना जरूरी है। जो लोग बहाने बनाते हैं वे कायर होते हैं। जो लोग रास्ता खोजते हैं वही समझदार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि यह दुनिया का नियम है कि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। यह जीवन का कड़वा सच है कि अच्छाई के बदले हमेशा अच्छाई नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी अच्छाई छोड़ दें। अच्छी सोच रखो और लोग अपने आप तुम्हें पसंद करने लगेंगे। अच्छी नीयत और सकारात्मक विचार हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें हार नहीं मानने देती।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुनकर सुनता है, जो देख कर देखता है और जो बर्दाश्त करके सहता है, वह चुप हो जाता है। ऐसे लोग जब चुप होकर चले जाते हैं तो समझो कि उनका मामला अब भगवान के दरबार में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझा नहीं सकते, और अगर मुरझा भी जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं है। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। जीवन में कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करता है या दूसरों में कमियां ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कम से कम एक गलती तो ईमानदारी से करो, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति सच्चा होता है वह जानता है कि उसका मूल्य उसकी अच्छाई में है, न कि दूसरों की राय में।